आज हम आरंभिक नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री की सीरीज में ये है आपका तीसरा चैप्टर। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ योर ब्यूटीफुल चैनल ब्राइट स्पार्क ट्यूटर एंड आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 3। ओके, लेसन नंबर 3 ऑफ सिक्स क्लास की हिस्ट्री का ये लेसन नंबर 3 है। ठीक है, जो आज हम इस सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है आरंभिक नगर। ठीक है, लेसन नंबर 3 है हिस्ट्री। वेट जस्ट अ मिनट। हाँ, हिस्ट्री 6 क्लास। ठीक है, हिस्ट्री 6 क्लास का ये आपका लेसन नंबर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं हड़प्पा की कहानी से। अगर हम बात करें कि एक ऐसी सभ्यता हमारे यहाँ 1921 में देखी गई या हमने ढूंढी या हमने खोजी, ऐसी सभ्यता 1921 में ढूंढी। ठीक है, जिसके बाद हमें पता चला कि हम हिस्ट्री में जो वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, ठीक है, 1921 में ये सभ्यता, थोड़ा राइटिंग ना गंदी आ रही है इसमें, पता नहीं क्यों आ रही है। 1921 में इसकी खोज की गई। किसके द्वारा खोज की गई? इसकी खोज जो की गई थी, ठीक है, वो की गई थी ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, ठीक है, उनके द्वारा की गई थी। अब हड़प्पा की कहानी स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि ऐसी कौन सी कहानी थी, ऐसी कौन सी सभ्यता थी जो बहुत सालों पुरानी थी और हमारे ज्ञान में अभी तक ये नहीं थी। हम जानते थे कि शायद कि हमारी हिस्ट्री के अंदर सिर्फ वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी है। पता चलता है कि भाई नहीं, इससे भी पहले एक सभ्यता थी भारत देश में, भारतवर्ष में, जिस सभ्यता का नाम था संधेव या सिंधु घाटी सभ्यता, या हम उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आ जाते हैं हड़प्पा की कहानी जानने के लिए। ठीक है, तो अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला। और पाकिस्तान कहाँ मिला भाई? हड़प्पा पुरस्थल कहाँ पर था? पाकिस्तान के अंदर था। उन्होंने सोचा कि ऐसा खंडर है जहाँ अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर हड़प्पा के खंडरों में हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, लेकिन जो रेलवे लाइन बिछानी थी उसमें कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। अब देखना यह था कि 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। यस, इससे पहले भी पुरातत्व इस स्थल को ढूंढ चुके थे। अब पता चला ये खंडर उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक है। पता चला कि जो यहाँ पर पुराने शहर हैं, ठीक है, उन शहरों में से सबसे पुराना शहर का खंडर है ये। अब हमें ये नहीं पता था कि आखिर ये शहर जो है ये एक सभ्यता दिखेगा। ठीक है, हमें नहीं पता था कि भाई ये शहर एक सभ्यता होगा, है ना, हमें ये बात नहीं पता थी। उसके बावजूद हमने क्या करा, इसमें खोज जारी रखी। अब इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, बाद में इसके पुरास्थल जो इमारतों से चली आ रही हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया, इसीलिए हमने इसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें भी कहा गया। हमने इसे हड़प्पा का नाम क्यों दिया? क्योंकि जो इमारत, जो शहर है सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया, इसलिए हमने इसको हड़प्पा का नाम दिया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का नाम इसको हमने दिया इसी वजह से सिर्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरानी इमारतों को तोड़ के नए भवन बनाए गए। ठीक है, इन नगरों की क्या विशेषता थी, आखिर हमें ऐसा यहाँ पर क्या मिला, है ना, क्या इनकी विशेषताएं रही होंगी, ये हम जानेंगे। तो इन नगरों में उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। अब ये बात याद रखना, ऊंचाई पर बना हुआ था। कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। अभी बताऊंगी इनकी नगरीय व्यवस्था कैसे विभाजित हुई थी। ठीक है, पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचला था। जो पूर्वी हिस्सा था वो क्या था बेटा? निचला था। तो यहाँ पे जो बेटा नगर बने हुए थे ना, वो बेसिकली 2 भागों में बटे हुए थे। ठीक है, पहला जिसे हमने ऊंचा शहर बोला, ठीक है, उसे हम दुर्ग बोलते थे। दूसरा निचले शहर को हम क्या बोलते थे? टीला बोलते थे। ठीक है, पुरातत्वविदों ने दुर्ग कहा जिसको ऊंचा वाला ईसाई वाला भाग जो था, ऊंचा वाला उसे दुर्ग कहा, निचले वाले भाग को क्या कहा? निचला नगर कहा या टीला भी कहा। दोनों हिस्सों में 4 दीवारी पकी ईंटें उसकी बनाई गई थी और इसकी ईंटों से इतनी अच्छी पकी हुई ईंटों से ये घर बनाते थे कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही, इतनी पक्की ईंटें थी इनकी।
दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। नगरों में दुर्ग कुछ खास इमारतें बनवाई गई थी। मिसाल के तौर पे मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनवाया गया, है ना। पुरातत्वविदों ने स्नान घर, जिसको मोहनजोदाड़ो के अंदर हमें क्या मिला बेटा, एक तालाब मिला, एक बहुत बड़ा स्नान घर मिला, जिसे हमारे पुरातत्वविदों ने क्या बोला, स्नान घर बोला। कहाँ मिला बेटा, मोहनजोदाड़ो में मिला। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर की कुछ चारकोल की परत पर चढ़ाई की गई थी कि भी रिसाव ना हो। सरोवर दो चारों तरफ कमरे बनाए गए। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद खाली कर दिया जाता था। शायद ये विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पे स्नान किया जाता था। हमने उसकी खोज की तो हमें पता चला कि भाई पानी को भरकर फिर वापस रख दिया जाता था, ठीक है। फिर हमने देखा तो कालीबंगा, लोथल जैसे एरिया, भैया कालीबंगा और लोथल जैसे एरिया, प्लीज इसको आप अंडरलाइन कर लें, कालीबंगा और लोथल। अन्य नगरों में अग्निकुंड मिला। कहाँ मिला भाई, याद रखना, स्नान घर कहाँ मिला, मोहनजोदाड़ो के अंदर मिला, ठीक है। और कालीबंगा में और लोथल में क्या बना, क्या मिला हमें, अग्निकुंड मिला एक, ठीक है। अब ये अग्निकुंड कहाँ था, देखो कालीबंगा और कालीबंगा और लोथल में, ठीक है। तो लोथल और कालीबंगा कहाँ पर है, अपने नोट्स में लिखो। लोथल तो आपको मिलेगा गुजरात के अंदर, ये रहा, ठीक है, इस पॉइंट पर। और कालीबंगा मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, राखीगढ़ी के पास, कहाँ पर, हरियाणा में, ठीक है। यह संभवतः यज्ञ किए जाते थे। ऐसा माना है कि शायद अग्निकुंड के अंदर यज्ञ करते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिलते हैं। भंडार गृह में क्या होता था, भंडार गृह में अनाज को ये रखते थे, ठीक है, अनाज रखते थे भंडार गृह के अंदर, अनाज रखते थे, ठीक है, भंडार करके रखते थे अनाज का। ये रहा आपका विशाल स्नान घर, आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसा माना गया ये जो बाथ टब का एरिया है, ठीक है, ये जो बाथ टब का एरिया है, यहाँ पे नहान होता होगा, पर नहान भी कब होता होगा, एक विशेष वक्त पर, कोई ऐसा त्योहार वगैरह होता होगा तब, ठीक है। भवने, और हमने क्या देखा इसके अलावा, हमने देखा कि भवने, नाले और सड़कें भी हमें यहाँ पर मिली, ठीक है। तो जो जो हम टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उसकी हेडिंग आप लिखते चलो, ठीक है। हमने भवनों के अंदर क्या देखा, नगरों में 1 या 2 मंजिल के भवन होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में अलग स्नान घर होता था। वही देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर पढ़ाई भी हमने कि मोहनजोदाड़ो में स्नान घर और लोथल कालीबंगा में क्या मिला था, अग्नि कुंड मिला था, ठीक है, याद रखना ये। और घर कैसे होते थे, घर की चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घर में अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अब इसके बाद कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इसे सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियां में सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, ठीक है। और बाद में ये जो नालियां होती हैं, बड़े नालों में मिल जाती थी, और नालों को ढके होने के कारण ये मेन होल बनाए रखते थे, जिससे जाके ये आगे जाके एक होद में गिरते थे नाले, ठीक है। तो नालियां यहाँ पे बहुत कम पाई जाती थी। हड़प्पा के नगर कैसे थे और नगरीय जीवन कैसा था, बड़ी हलचल रहा करती होगी वहां पर, ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर में खास। हमने हर बात बेटा, इसमें एक चीज बताऊं मैं आपको, हमने ना इसकी हर एक बात जो है, हमने हर एक बात मानी है, ठीक है, हमने हर एक बात इसकी मानी है। हमें करेक्ट नहीं पता कि ऐसा ही होगा, क्यों, क्योंकि जो इसकी लिपि है ना, हड़प्पा की जो लिपि है वो आज तक नहीं पढ़ी गई एग्जैक्टली। जब लिपि ही नहीं पढ़ी जाएगी तो हमें उसके बारे में करेक्ट 100% श्योर जानकारी नहीं हो सकती, ठीक है। तो संभवतः यहाँ के शासक थे, यानी कि बताया गया जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे वो यहाँ के शासक थे। ये भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर धातु, बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी चीज मंगवाते होंगे, है ना। शायद शासक लोग खूबसूरत मानकों और सोना चांदी के आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। और नगरों की लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते थे, शायद अन्य चीजों पर लिखते होंगे जो बच नहीं पाई, ठीक है। शायद ये जो चीजें थी अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई, हमें मिल नहीं पाई। इसके अलावा शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते होंगे, यहाँ पर रहते थे, जो घरों में किसी उद्योग या स्थल पर तरह तरह की चीजें बनवाते थे, ठीक है।
वेट, ठीक है। और वहां के उपयोगी वस्तु साथ में लाते हुए सुदूर क्षेत्रों में देशों में किस्से कहानियां मिट्टी से बनाए गए खिलौने भी मिले। हमें ये सारी चीजें यहाँ से मिली। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर मोहनजोदाड़ो को सड़क बनाना, ये तो शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर जो मैंने आपको बताया वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नगर और नए शिल्प की बात करें तो पुरातत्वविदों को चीजें मिली जो उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुएं थी, ठीक है। जो कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे, सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मेरी सबसे आकर्षक वस्तु मनके और बाट और फलक है। भाई ये याद रखना, जो बाट है ना यहाँ का, आप लिख लो अलग चाहे, ठीक है। जो बाट था ना, नाप तोल करने के लिए बना रखा था, उसको एक पत्थर से बनाया जाता था, जिस पत्थर का नाम है क्या, क्या है इस पत्थर का नाम, चर्ट, ठीक है। ये पता नहीं आज पेन टैप को क्या हो गया, इसलिए राइटिंग भी खराब आ रही है। हड़प्पा के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, आयतकार मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते हैं, और लोग काले रंग के डिजाइन के लिए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनवाते थे, ठीक है। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती, अच्छा ये याद रखना कि हड़प्पा में कपास के अवशेष कहाँ मिले, मेहरगढ़ के अंदर, ठीक है। ये आज के टाइम पे कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो के कपड़े के टुकड़े और अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन, हमने अभी तक कालीबंगा के बारे में पढ़ा है ना। भाई लिखा नहीं जा रहा आज तो, पता नहीं क्या हो गया, मैं इंग्लिश में लिखने की कोशिश करूँ, नहीं लिखा जा रहा। तो हमने कालीबंगा के बारे में पढ़ा है, लोथल के बारे में पढ़ा है, और मोहनजोदड़ो में स्नान घर पढ़ा है ना, और इसमें अग्निकुंड पढ़ा है दोनों में, तो ये याद रखना। और मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़े ही मिले, चांदी की और तांबे की वस्तु के चिपके हुए, कुछ पकी हुई ईंटें फ्योन से बनी हुई मिली, ठीक है। मेहरगढ़ के अंदर कपास की खेती होती थी, ठीक है, याद रखना ये। अब इसमें अधिक वस्तुओं का निर्माण विशेष के किसी खास चीज से बनने की प्रशिक्षण था, जैसे पत्थर का तराशना, मन के चमकना, फिर मोहरे पच्चीकारी करना, ये सब हमने यहाँ पर देखा। व्यक्ति विशेष की नहीं हो सकता था, हमें यह पता नहीं था है कि सिर्फ पुरुष ही ऐसे कर्मों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही, हमें ये नहीं पता कि दोनों में से काम कौन करता था इसमें, ठीक है। इसके अलावा कच्चे माल की खोज हमने करी। कच्चे माल उन पदार्थों को कहते थे जो प्राकृतिक रूप से मिलते थे या फिर किसान पशुपालक उनका उत्पादन करते थे, ठीक है। हमें कच्चे माल भी मिले, जैसे जैसे जिनसे चीजें बनाई जाती थी किसानों द्वारा पैदा किए कपास को कच्चे माल कहते थे, बाद में कताई बुनाई करके उससे कपड़ा तैयार किया जाता था, ठीक है। और लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी बहुमूल्य पत्थरों को दूर दूर से आयात करते थे, ये जो बहुमूल्य थे वो दूर दूर से आयात किए जाते थे। हड़प्पाई लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। हड़प्पाई लोगों का तांबा कहाँ से आता था, राजस्थान से आता था। पश्चिम एशियाई ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। अगर पूछे कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ से हड़प्पाई लोग आयात करते थे किसका, तांबे का, तो आप बताओगे ओमान से। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन आयात उपयोग कहाँ से करते थे, टिन का अफगानिस्तान और ईरान से करते थे, किया जाता था। सोने का आयात कहाँ से किया जाता था, आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पैराग्राफ उतार लो। सोने का आयात कर्नाटक से होता था और पत्थर का आयात गुजरात से होता था, ईरान अफगानिस्तान से होता था, ठीक है। टिन का, धातु का आयात, ठीक है। इसके अलावा आता है नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। नगरों में अलावा गांव में रहते थे, एक मिनट, धातु का आयात। अब नगरों में रहने वाले गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चारवाही ही शहरों में रहने व खास लेखकों और दस्तकारों को खाने के समय देते थे। अब हुआ क्या, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन देखो कहाँ से मिलता था भैया, किसान जो होते चरवाहे किसान वगैरह खेती करते थे और वहीं से भोजन प्राप्त करते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, तो कौन कौन सी खेती याद रखना, गेहूं, जो, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई हल का प्रयोग से होती थी, हमें हल के साक्ष्य कहाँ मिले, कालीबंगन में मिले, लिख लो। हड़प्पा काल हल तो नहीं बच पाए, वह प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन उनके आकार का एक खिलौना मिला। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लोगों के लिए तरीके से अपनाया गया संभवतः था। यानी कि ये जो हमें खिलौना मिला, ठीक है, ये जो खिलौना मिला हमें, इससे हमने अंदाजा लगाया उन लोगों का हल वगैरह कैसे होता होगा। भैंस भेड़ बकरियां पालते थे और बस्तियों के आसपास तालाब चारगाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों को
झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वह बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, कौन कौन से जानवरों का शिकार करते हैं? हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। हड़प्पा के कई नगर 2 भागों में विभक्त हो गए। धोलावीरा नगर 3 भागों में बढ़ गया था। ठीक है, जैसे इसके चारों ओर पत्थर ऊंचाई दीवार बन गई थी, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बन गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश और नगर में खुला मैदान भी था। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ पे जो खुला मैदान होता था वहाँ पे बहुत सारे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा लकड़ी में जड़ा गया था एक अनोखा अवशेष जो आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं में पाया जाता है। और साबरमती की एक उपनदी किनारे लोथल बसा है, लेकिन ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो भाई आप कुछ सोचो, जहाँ पे कीमती पत्थर है ना, कच्चा माल आसानी से मिल रहा है, दोनों चीजें, तो वहां पे क्या होगा? जाहिर सी बात है वहां पे बंदरगाह होगी। तो याद रखना है, इनकी बंदरगाह, इनका पोर्ट जो था वो कहाँ था? लोथल में था। कहाँ था? लोथल में था। ये रहा। ठीक है, लोथल में। ठीक है, इस नगर में एक भंडार गृह था। भंडार गृह मोहरे मुद्रांकन गीली मिट्टी से दीवारें दबाने के लिए उनको छाप मिली हुई थी। ठीक है, आरंभिक नगर आप देख सकते हो। यह एक इमारत मिली जहां पर संभवतः मन के बनाने का काम होता था। ये रही। ठीक है, मोहरों का प्रयोग डिब्बों थैलों चिन्हित किया जाता था, सब जिन्हें एक दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने पर मुहानों को गीली मिट्टी की पोत पर मुहर लगाई जाती थी और मुहर की छाप मुहरबंदी कहते थे। ठीक है, मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। छाप टूटी हुई नहीं होती थी, इससे साबित हो जाता था कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जहाँ पे उन्हें लगा कि भाई ये तो भैया मुहर जो है टूटी हुई है, यानी कि रास्ते में माल के साथ में कोई छेड़छाड़ हुई है। ठीक है, सभ्यता का अंत कैसे हुआ? जब इतनी अच्छी सभ्यता थी तो गई कैसे? 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। ठीक है, अचानक से लोगों ने इनको नगरों को छोड़ दिया, लेकिन मोहर बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो ने सड़कों पर कचरे और ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली भी इनकी नष्ट हो गई और सड़कों पर क्या, झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। तो क्या हुआ फिर? एकदम नदियां सूख गई। कहने का मतलब है जंगल विनाश हो गए। ये कारण हो सकते हैं, पक्का नहीं पता। ठीक है, बहुत सारे कई कारण हमने इसके निकाले कि सूखा पड़ गया होगा, प्राकृतिक आपदा आ गई होगी, कुछ तो हुआ होगा। कुछ तो हुआ होगा, पर आज तक उसका जो अंत है वो रहस्य में ही है। ठीक है, तो किन कारणों से? इन सब कारणों से माना गया है कि इसका अंत हुआ होगा, पर हमें अभी भी नहीं पता कि इसका अंत कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो ये सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी और कुछ लोग दक्षिण के इलाकों में छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। ठीक है, और ये जो नए नगर बने इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से बने रहे। क्वेश्चंस देखिए आपने करने हैं सॉल्व ये। ठीक है, तांबा कहाँ से आता था, सोना कहाँ से आता था, टिन कहाँ से आता था? मैंने पहले ही कहा था, इसे याद कर लो अभी। ठीक है, कर्नाटक से हम सोना मंगवाते थे। ठीक है, तांबा कहाँ से लेते थे ये देखना। हड़प्पा के लोगों के लिए धातु लेखन पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे, ये भी आपने आंसर में लिखना है। एंड कंप्लीट, यू हैव टू राइट द नोट्स एंड कंप्लीट योर चैप्टर। वेरी इजी एंड शॉर्ट चैप्टर्स वीडियो, आप इन्हें बार बार देख सकते हो इफ आपको रिवीजन करनी है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने लेसन नंबर 4 के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।